हेलो बच्चों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जो भी बच्चे 10-12 के बच्चे हैं उन्हें अभी तक मान लीजिए समझ में नहीं आया है। लोग नोट्स देख लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक कॉन्सेप्ट मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। बिना देरी किए हम लोग समझते हैं बच्चों कि क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे चुटकियों में कैसे समझ जाते हैं। आप हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट दीजिए और क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा पजल टॉपिक आप यूं ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हमें भी 2 मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। क्रिटिकल एंगल में क्या होता है बच्चों, हमेशा लाइट जो क्या है वो डेंसर से रेयरर की ओर जाती है, डेंसर से रेयरर की ओर जाती है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए इससे पहले, क्या है कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी, डेंसर टू रेयरर, तो ये किधर होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जो इसका है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये चीज़ पता होना चाहिए। अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, लाइट जो है मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। ये जैसे मान लीजिए है तो ये नॉर्मल है, तो मान लीजिए डेंसर से रेयरर की जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगा ऐसे। ठीक है। दूसरा क्या है, रेयरर टू डेंसर, तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा बच्चों, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्मल है, यहाँ से लाइट मान लीजिए ये क्या है, रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। इधर से लाइट आ रही है तो क्या आएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक है। देख, क्रिटिकल एंगल हम लोग सिनेरियो में समझते हैं। मान लीजिए ये एक 1 केस है। 1 केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए नॉर्मल लाइन है, इधर हमारा मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम। ये हमारा कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बताएं कि हमें 2 प्रकार की मीडियम की आवश्यकता होती है। डेंसर का मतलब ज़्यादा घनत्व वाला, ज़्यादा घना वाला, ठीक है, मीडियम है। और रेयरर मीडियम है क्या, हल्का वाला। ठीक है, हल्का जैसे खाली स्थानों में। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो रेयरर मीडियम है उसमें मान लीजिए हम ले लिए एयर, और इस वाले में क्या ले लिए हम, ग्लास ले लिए। ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है बच्चों, तो केस 1 में हम देखते हैं, ये केस 1 है, केस 1 है। ठीक है। तो इस वाले में क्या है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से जा रही है, क्या ये कौन सा मीडियम है, डेंसर से जा रही है रेयरर की ओर। तो हम क्या बताएं पर इससे पहले कि जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी लाइट तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं, नॉर्मल से दूर भागेगी तो इस तरह से बेंड करेगी लाइट। ठीक है, इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगी। एक मान लीजिए इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा एंगल, दूसरा केस देखते हैं। इस वाले केस में क्या है, मान लीजिए ये भी रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, सेम मीडियम लिए, ग्लास ही लिए। ठीक है। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, मान लीजिए थीटा ये 1 है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, क्या कर दिया, थीटा 2 कर दिए। ठीक है, थीटा 2 कर दिए। ठीक है, थीटा 2 कर दिए। तो क्या होगा, फिर दूसरा केस में देखते हैं, इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ाएं तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, लाइट बेंड हुआ। फिर थोड़ा सा इससे बढ़ा देंगे। ठीक है, एंगल थोड़ा बढ़ा दिया इस वाले, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पोर्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए तो क्या थोड़ा और, ये नॉर्मल है, इससे और थोड़ा दूर भागेगा, इससे और दूर भागेगा। ठीक है।
तो मान लीजिए हम कौन सा ले रहे हैं, और ग्लास का बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ग्लास डेंसर मीडियम लिए हैं, तो ग्लास वाले डेंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा केस में देखते हैं बच्चों क्या है, इसी प्रकार से सेम मान लो हमारा है, ये हमारा क्या है डेंसर मीडियम, ये हमारा क्या है रेयर मीडियम है। अब ग्लास के केस में है, मान लीजिए θ1 है, θ2 है, यहाँ पे क्या है बच्चों, मान लीजिए इसका एंगल, हमें ग्लास का क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 2-3 केस आ गया, या फिर मान लीजिए कि θ3 है, ठीक है, थीटा पहले समझिए, फिर क्रिटिकल एंगल किसका कितना मैं बताऊंगा, ठीक है। ये θ3 है। अब क्या हो बच्चों, ये 1 से 2 से 3 से, ये 1 से 2 से दोनों से बड़ा है θ3। अब क्या हुआ, थोड़ा एंगल बढ़ाएं, अब क्या ये टोटली रिफ्लेक्ट कर गया सेम लाइन में, टोटली रिफ्रैक्ट कर गया सेम लाइन में, मतलब नॉर्मल से क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। नॉर्मल से क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल से 90 डिग्री पे आ गया। यहाँ से ये है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर समझिए θ1 में क्या था, थोड़ा सा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हुआ नॉर्मल से फिर दूर भागा, इसका θ2 बढ़ा दिए, उस एंगल से थोड़ा इसका एंगल बढ़ा दिए, तो क्या नॉर्मल से और दूर भागा, ठीक है। और तीसरे केस में क्या किए, थोड़ा सा हम लोग और इसका एंगल इससे बढ़ा दिए, तो इस समय ऐसा आया कि ये जाके पूरा इससे क्या हुआ परपेंडिकुलर हो गया, मतलब नॉर्मल से क्या हुआ, नॉर्मल से पूरा 90 डिग्री हो गया। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 90 डिग्री हो जाए, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है बच्चों। फिर समझिए, जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में, तीसरा वाले केस में क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गई। तो जब बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। उसके बाद बच्चों देखिए, हमारा सभी जो डेंसर वाले मीडियम हैं, उसके सभी एक क्रिटिकल एंगल होते हैं, क्रिटिकल एंगल होते हैं। मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 42 डिग्री, ठीक है, 42 है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा डेंसर मीडियम होता है, मान लीजिए वाटर है, वाटर भी हमारा क्या है डेंसर मीडियम, इसका 49, ठीक है। डायमंड भी हमारा क्या है दोस्तों, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, ठीक है, इसका जो होता है 24, ठीक है। अब हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है बच्चों, तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या है, इसमें 2 प्रकार की मीडियम की हमें आवश्यकता होती है, एक डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। जब रेयरर मीडियम में हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इधर से हमारा सूर्य की किरणें या फिर किसी पर भी प्रकार की प्रकाश की किरणें इधर से जा रही है, तो क्या होगी, जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इधर ये वाला जो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो पोर्शन हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, θ1 इसमें है। दूसरे केस में क्या किए, हम इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए, क्या किए, इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, थोड़ा और लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ, मतलब नॉर्मल से थोड़ा और दूर भागा। और तीसरे वाले केस में क्या हुआ, इससे θ1 और θ2 से भी हल्का सा एंगल बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या है, ये स्ट्रेट भागते चला गया, ठीक है, मतलब पूरा सरफेस पे आ गया, मतलब नॉर्मल से जो क्या है, नॉर्मल से हमारा 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हम लोग, और यहाँ पे हमने सभी जो इसका डेंसर मीडियम है ऑब्जेक्ट, उसका हम देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिख दिए, ग्लास का 42, वाटर का 49 और डायमंड का जो होता है क्रिटिकल एंगल
24 होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान समझिए बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, पढ़ने वाले सहपाठी हैं, तुम्हारे साथी हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, चाहे किसी भी स्कूल से किसी विद्यालय से हैं, अगर आपके जानकार के हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम फिर से एक बार लिख दें साइड में जो हमने सारा का क्रिटिकल एंगल लिखा था, यहाँ पे कोने में लिख देते हैं। क्या है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42। ठीक है, वाटर का क्रिटिकल एंगल 49 और डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24। ठीक है बच्चों, 24। तो देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इधर जो हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, और इधर हमारा जो बच्चों है क्या है, रेयरर मीडियम। तो इधर में हम क्या लिए हैं, एयर है, और इधर में मान लीजिए हम क्या लिए हैं, ग्लास लिए हैं। ये वाला लाइन हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल है। ठीक है, ध्यान समझिए, थोड़ा सा भी अगर स्किप किए तो आप कॉन्सेप्ट खो देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, हम डेंसर मीडियम में क्या लिए, ग्लास। ग्लास का क्या है बच्चों, क्रिटिकल एंगल 42। ठीक है, अब टोटल मान लीजिए यहाँ पे थीटा रखें, थीटा 1, इसमें भी केस करके समझते हैं, केस 1 करके समझते हैं। थीटा लिए हैं, ठीक है, थीटा एंगल, कोई एंगल का हम यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिए हैं, थीटा लिए हैं। और ये हमारा क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों इसमें क्या होगा, उसी प्रकार से होगा, क्या बेंड करेगा। जो क्रिटिकल एंगल का केस था उसी प्रकार से हम केस लिए, दूसरा केस में बताएंगे कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये क्या है, डेंसर से रेयरर किया जा रहा, तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर भागेगा। अब दूसरा केस में हम सीधा इसका जो क्रिटिकल एंगल है, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल, उसको सीधा पुट कर देते हैं। मान लीजिए ये एंगल हमारा वहाँ पे 42 हमारा क्रिटिकल एंगल है, किसका, ग्लास का। जब यहाँ पे 42 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हम अगले केस में क्या करेंगे, हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला पोर्शन, मान लीजिए 42 के जगह हम 43 कर दिए। किसके केस में, ये ग्लास के केस में, यहाँ पे ग्लास का बात हो रहा है। ठीक है, तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या है दोस्तों, 42, और हम यहाँ पे एंगल क्या कर दिए, 43। तो ये क्या होगा, टोटली जो इस डेंसर से रेयरर की ओर नहीं जाएगी, टोटली इससे टकरा के इधर आ जाएगी। टोटली जो लाइट है यहाँ पे सरफेस से टकरा के वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इसका कौन समझिए कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें 42 है ग्लास का दोस्तों, तो हम 43 डिग्री कर देंगे तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस जाएगी और वापस इसी दिशा में आ जाएगी। जितना होगा ये एंगल आई होगा उतना ये एंगल आर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिर यहाँ तक आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन है तो कृपया हमें आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम उस टॉपिक पे पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।